चलिए देखिए बाबू, सबसे पहले तो एशिया नहीं, इसका अब हम देखते हैं वो क्या कि यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं, उसमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया है, जहां विश्व के लगभग 60% जनसंख्या क्या होता है? निवास करती है। तो ना बात देखिए, विश्व का 30% क्षेत्रफल इसके पास है। विश्व का 30% क्षेत्रफल, 7 महादेश में विश्व का 30% क्षेत्रफल क्या है? वो मतलब विश्व का इसके पास है। समझ ना बात। देखिए देश कितने हैं? 48 से 49 हैं। देखिए कहीं कहीं आपको 49 देश मिलेंगे। आप जानते हैं क्या कि हमेशा कोई ना कोई देश किसी से लड़ते रहता है, तो देश की संख्या 1-2 इधर उधर होते रहते हैं। मान लो कौन लड़ा और उसको अपने में मिला लिया, समझ ना बात, तो देश की संख्या कम हो गया नहीं। जैसे देखो तो तालिबान लड़ रहा था ना, अफगानिस्तान और तालिबान लड़ा हुआ है ना। देखिए तो वही चीज़ है बाबू ना। तो इसीलिए आप अपने ऑप्शन के अनुसार, अगर ऑप्शन में 48 रहे तो 48 टिक कर लीजिएगा और 49 रहे तो 49 टिक कर लीजिएगा ना। देखिए 3 प्रमुख प्रायद्वीप है। कौन कौन? अरब प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप और इंडोचीन प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? अरब प्रायद्वीप है, जो कहाँ है? एशिया महादेश में। इसमें एक और याद रखें, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा कौन है बाबू? अरब प्रायद्वीप है, जो कहाँ है? एशिया महादेश में ना। देखिए विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन है? तिब्बत का पठार, और ये कहाँ है? एशिया में। हाँ चीन अधिकृत है, वही सही है, ठीक है। देखिए विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? सिंगापुर है ना। अब ये क्या है? विश्व का सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल झील, जो यूरेशिया क्षेत्र में पाया जाता है, साइबेरिया क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए एक वो रूस ऐसा वो देश है कि जो क्या है? एशिया में भी है और यूरोप में भी है। पिछले बार भी आप लोग बताए थे कि एशिया में भी है और यूरोप में भी है ना। देखिए और रूस और एशिया वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है ना। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ा चीज़ है क्या कि देखिए ये उत्तर है नहीं, तो ये उत्तरी एशिया है। ये उत्तरी एशिया देख रहे हैं, इसमें चाइना विना सब है। कौन है? चाइना है, रूस है। देखिए रूस के बाद अगर मैप आप देखिएगा तो सबसे बड़ा चाइना इसमें दिखाई देगा। आइए चाइना आ गई, आइए देखो ना, आइए चलिए। अब हम आते हैं आपको क्या यहाँ से, हाँ बैठिए। देखिए अब हम सबसे बड़ी चीज़ देखते हैं कि ये जो भाग होता है, हाँ आइए बाबू, ये जो उत्तरी एशिया, समझना बात। देखिए अब आप लोग देखिएगा क्या कि उत्तरी, देखिए ये जो भाग है इसमें उत्तरी, इसमें ही क्या है बाबू? रूस है नहीं। और इसके बाद रूस के बाद अगर देखिएगा कोई बहुत बड़ा अगर मतलब क्षेत्र मिलेगा तो किसका मिलेगा? चाइना का। यही तकला मकान भी है, यही तकला मकान मरुस्थल भी है ना। देखिए अब हम देखते हैं ये मध्य एशिया है। ये क्या है वो? मध्य एशिया है। अब ये क्या है बाबू? देखिए यहाँ जितने देखिएगा सऊदी अरब सब बाबू कहाँ है? इधर है। यूएई, सऊदी अरब सब इधर, मतलब इस क्षेत्र में ही है आपको ना। देखिए अब बाबू हम देखते हैं ये दक्षिण एशिया है। क्या है? ये दक्षिण एशिया। और ये पश्चिम एशिया है। ये कौन है? ये भाग पश्चिम एशिया। और ये पूर्वी एशिया है ना। और हाई जानते हो कौन है? देखो तो हाई दक्षिण है ना, नहीं आइए क्या हो? मतलब ये दक्षिण पूर्वी भाग है किसका? मतलब एशिया का है ये ना। अब देखिए बाबू एक चीज़ आप लोग मैप पर देखते होंगे क्या कि बहुत सारे मैप पर छोटे छोटे चीज़ बनाया रहता है, इससे छोटे छोटे सिंबल बनाए रहते हैं, छोटे छोटे नहीं, वो सिंबल क्या होते हैं? द्वीप होते हैं। आपको वो छोटा दिखाई दे रहे हैं लेकिन है द्वीप। वहाँ आदमी लोग रहते हैं, क्या रहते हैं? इंसान वहाँ बस्ती रहती है, समझ ना बात। देखिए जैसे हम देखते हैं बाबू, यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, ये देखिए ये रूस का भाग हो गया ना। अब देखिएगा ये चाइना का भाग हो गया ना। अब देखिए हाईजन क्षेत्र है यहाँ, जो आप देखिएगा मैप पर, जब ये छोटे छोटे यहाँ बनाए, यही जापान का भाग है। ये कौन सा भाग है? ये जापान का भाग है ना। अब देखिए जापान का भाग है यहाँ से। तो अब देखिए आप यहाँ से आते हैं, तो यहाँ से जब आइएगा इधर ना, तो इधर जानते हो कौन मिलेगा? हाईजन द्वीप मिलेगा आपको, इंडोनेशिया मिलेगा ना। इंडोनेशिया, फिलीपींस, देखिए फिलीपींस इधर है, फिलीपींस इधर है। मतलब थोड़ा सा नक्शा देख लीजिए आप लोग, यहाँ मेन डॉट किए हैं ना। फिलीपींस इधर है, फिर देखिएगा सिंगापुर इधर है। सिंगापुर क्या होगा वो? थोड़ा सा फिलीपींस से इधर मिलेगा आपको। ये इंडोनेशिया से थोड़ा सा इधर कौन मिलेगा? सिंगापुर मिलेगा। समझे ना बात। देखिए अब देखिए ताइवान इधर मिलेगा। ताइवान क्या होगा? इस साइड में ताइवान आपको मिलेगा ना। देख लीजिएगा लोग मैप पर ना। देखिए अब हम आते हैं कि देखिए यहाँ आप देखते हो ये हमारा भारत हो गया नहीं। जब ये हमारा भारत हो गया तो एक बात ध्यान रखना है कि भारत, अगर हम अपना नक्शा बनाते हैं भारत का,
नहीं, तो देखिए हाँ ये ना बांग्लादेश है, तो जाहिर सी बात है क्या है कि इधर बांग्लादेश होगा नहीं। और ये तो यहाँ जब आप बनाते हो यहाँ से ऐसे, तो ये ना भूटान है नहीं, तो जाहिर सी बात है क्या कि भारत से जब आप बनाइएगा ऐसे तो यहाँ भूटान होगा, क्या होगा यहाँ इधर भूटान होगा ना। और ये जो भूटान है तो इधर है ना म्यांमार है नहीं, तो इधर म्यांमार है ना। अब देखिए अब हाई जन भाग है भारत का, ये कौन है, यही ना है, कौन है ये, कौन है देखिए, तो ये कौन है, नेपाल भाग है, कौन है ये, नेपाल भाग है। अब देखिए इसके ऊपर जब आप भाग रहे हैं तो देखिए तो भाई पूरा चाइना का भाग आ रहा है, इधर चाइना का भाग आ रहा है ना। तो ध्यान रखिएगा कि इधर क्या है, वो हाई जन क्षेत्र है चाइना है, और इधर क्या होगा नेपाल होगा, और इधर क्या होगा तिब्बत तो चाइना में है ना, और इधर क्या होगा वो तो बांग्लादेश होगा, इधर भूटान होगा, इधर म्यांमार होगा ना। अब देखिए भारत के अगर हम इस क्षेत्र में बढ़ते हैं ऐसे ऐसे हम जब क्षेत्र में भारत के बढ़ते हैं, तो यहाँ से जब हम बढ़ते हैं इस भाग में, तो यहाँ क्या होता है, पाकिस्तान होता है, कौन होता है, पाकिस्तान होता है। थोड़ा सा बहुत दिमाग दौड़ाइए, यहाँ कौन होगा, पाकिस्तान होगा, तो पाकिस्तान होगा तो ठीक ऊपर कौन होगा, अब अफगानिस्तान होगा नहीं, अब होता है तुर्कमेनिस्तान होगा, किर्गिस्तान होगा, उज्बेकिस्तान होगा, है ना। ये कौन आ जाएगा भाग, उज्बेकिस्तान का भाग आ जाएगा, समझ ना बात। देखिए ये सब सऊदी अरब भाग हो गए ना। अब देखिए हाईजन भाग निकला रहता है, ये क्या होता है, तुर्की होता है, ये क्या होता है, तुर्की होता है। मैप पर देखिए पूरा ये निकला हुआ भाग है, तो ये तुर्की भाग हो जाता है, समझ ना बात। चलिए अब हम देखते हैं अब क्या, अब देखिए ये कौन है, लाल सागर है, ये कौन है, लाल सागर है। इसके ऊपर जाइएगा तो कौन है, तुर्की के पास भूमध्य सागर मिलेगा आपको नहीं, इससे ऊपर आप जा रहे हैं ठीक ना, मतलब क्या है, मतलब कजाकिस्तान एरिया में, तो यहाँ मिलेगा आपको काला सागर मिलेगा ना। फिर कहीं से ऊपर जाइएगा तो अरल सागर मिल जाएगा, कौन मिलेगा, अरल सागर मिलेगा आपको ना। देखिए अब देखिए हम जापान के बारे में देखते हैं, तो जापान को नक्शा पर ऐसे ही देखिएगा ना। तो देखो तो जापान ये जो भाग है नहीं, ये भाग इसके नीचे कौन है, वो शिकोकू द्वीप है, कौन द्वीप है, शिकोकू द्वीप। तो शिकोकू द्वीप किसका द्वीप है, तो जापान का द्वीप है ना। देखिए अब ये क्या है, वो कोन्सू द्वीप है, क्या है ये कोन्सू द्वीप है, ये नागासाकी पता ना, इसी पर क्या है, नागासाकी नहीं। और ये होन्सू द्वीप यहाँ पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, यहाँ देखो तो होन्सू द्वीप यहाँ पड़ जाएगा, होन्सू ये पड़ेगा, कौन पड़ेगा, होन्सू द्वीप, समझ ना बात। अब देखिए होन्सू द्वीप पर कौन है, तो हिरोशिमा है, कौन है, तो हिरोशिमा है, समझ ना बात। नागासाकी किस द्वीप पर है पूछता है, तो कोशो द्वीप पर है नहीं, और होन्सू द्वीप पर कौन है, हिरोशिमा है ना। देखिए और ये कौन है, शिकोकू द्वीप है, ये कौन है, शिकोकू द्वीप है ना। अब देखिए ये सब देखो कालीमंतान, ये भाग इंडोनेशिया का है, ये भाग इंडोनेशिया का है, यहाँ भी द्वीप है, तो सुमात्रा है, जावा है, बाली है नहीं। अब देखिए ये जो भाग है ये कौन सा भाग है, देखिए तो यहाँ ये अरब, ये कौन है, बंगाल की खाड़ी है, ये कौन है, बंगाल की खाड़ी है। और ये भाग कौन है, अरब सागर है नहीं। तो देखिए श्रीलंका कहाँ होगा, अब यहाँ श्रीलंका होगा नहीं। तो मालदीव कहाँ होगा, यहाँ मालदीव होगा नहीं। दो गो खाड़ीय प्रदेश जिससे अब क्या होता है, समुद्री सीमा भारत बनाता है ना। देखिए बात समझ ना आप लोग। तो देखिए थोड़ा सा आप समझिए कि क्या है कि इधर जितना वो क्या है, पाकिस्तान मतलब यहाँ से देखिए जब भारत है तो इधर पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान होगा, बात है ना, किर्गिस्तान होगा, तुर्कमेनिस्तान होगा, उज्बेकिस्तान होगा, ये सब इधर होगा नहीं होगा। देखिए अब क्या है कि जैसे ही आप नीचे से आते हैं तो ये भाग तुर्की का पड़ जा रहा है, और यहाँ क्या है, सऊदी अरब लोग जाते हैं ना, सऊदी अरब, तो ये किसका भाग है, एशिया का भाग है, किसका भाग है, एशिया का भाग है नहीं। और देखिए एजे ईरान है, हेजा कौन है, ईरान है, इसी में ईरान भी है, समझ ना बात। ईरान थोड़ा सा ऊपर पड़ जाएगा, हाई भाग सऊदी अरब का पड़ेगा, ईरान थोड़ा सा ऊपर पड़ जाएगा, समझ ना बात। ईरान है, आप पढ़ते हैं ना कि मध्य एशिया से भारत में लड़ाई हुआ था, तो यही ना मध्य एशिया, फारस ईरान है ना था, समझ ना बात। देखिए तो ध्यान रखे रहिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा लोग, तो आपको अधिकतर देश याद हो जाएंगे, कौन कौन देश बाबू कौन से कंट्री में मतलब कॉन्टिनेंट में है ना। देखिए ये भी बाबू इसी का है, लगभग नक्शा बनाया गया है, थोड़ा सा नक्शा आप देखिएगा, उतना बढ़िया तो नक्शा हम लोग से नहीं ना उतरेगा जी, है ना बात। तुलो तो उतार देता है सब, तुलो तो बना दिया होगा सब ना। देखिए हाँ वहाँ वो नक्शा है ना बाबू, देखो वो तो भारत का है, हो तो भारत में तो नहीं मिल पाएगा आपको ना। हाँ देखिए अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए आप, फिर बाबू आता है कि मरुस्थल कौन कहाँ का मरुस्थल है। तो अगर आप अपने दिमाग पर मैप बैठा रहे हो तो मरुस्थल आपको बाबू बहुत बढ़िया से याद रहेंगे ना। देखिए कैसे, गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल ना, तो गोबी मरुस्थल कहाँ है, मंगोलिया और चीन है। तो चीन और मंगोलिया एकदम बाबू क्या है, अगल बगल है, चीन और मंगोलिया क्या है, अगल बगल है नहीं। तो क्या है बाबू, वहाँ जो मरुस्थल जो सीमा रेखा बनाता है मंगोलिया और चीन का, तो इसका नाम क्या है, गोबी मरुस्थल है। तो पूछेगा कि गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो आप नक्शा पर भी देख रहे हैं कि यहाँ हम लोग बनाए हैं, और ये क्षेत्र जो आता है चाइना का क्षेत्र आता है, किसका आता है, चाइना का। ऊपर वाले क्षेत्र जैसे बैकाल जिला आप लोग पढ़े हैं, कैस्पियन सागर आप लोग पढ़े हैं, तो किसके लिए पढ़े हैं आप लोग,
किसके लिए पढ़े हैं आप लोग? यूरेशिया क्षेत्र में पढ़े हैं, मतलब एशिया और यूरोप के भाग में, जिसे हम लोग साइबेरिया क्षेत्र भी कहते हैं। तो ऊपर भाग आओ क्या है? रसिया के। तो बैकाल झील कहाँ आएगा? यूरेशिया क्षेत्र में आएगा या साइबेरिया क्षेत्र में आएगा ना। या अब क्या होगा? मतलब यहाँ कौन आएगा? कैस्पियन सागर भी आएगा ना। देखिए अब एक बात समझो यहाँ से, देखिए ये जो क्षेत्र है यहाँ, तो ये पूरे चाइना का क्षेत्र, तो चाइना हाथी मुट्ठी में नहीं ना सिमटल है। तो एक बात हो, तो चाइना में हम पढ़े क्या? गोबी मरुस्थल, जो मंगोलिया और चाइना के साथ क्या हो रहा है? सीमा रेखा बना रहा है नहीं। और एक में हम लोग पढ़े क्या हो, तो तकला मकान। क्या पढ़े हम लोग? तकला नहीं। और ये सऊदी अरब का क्षेत्र है। यहाँ कौन सा है? देखो तुम, ये अरबियन क्षेत्र है ना, बताइए यही क्षेत्र है, यहाँ ऐसे बन गया है ना। तो यहाँ कौन है? वो अरब मरुस्थल है, अरब का मरुस्थल, ठीक ना। यही है सऊदी अरब, यूएई सब यही है ना। देखिए अब बात देखो, अब एक ईरान है, 10 काबिर। हम बोले ना कि ईरान यहाँ से थोड़ा सा ऊपर है, ईरान नहीं, तो ईरान है, एजा है क्या? 10 काबिर। 10 काबिर मरुस्थल है, जो कहाँ है? ईरान में ना। तो ये इंपॉर्टेंट मरुस्थल है आप लोग को, पता ना, मतलब इसको आपको याद रखना है। फिर देखिए अरल सागर, एक ऐसा सागर है कि जिसका अब मात्र 10% हिस्सा बचा हुआ है। कितना परसेंट हिस्सा बचा हुआ है? 10%। और ये सूखता चला जा रहा है। जो ये क्या है, मतलब ये पर्यावरणविद है, इसके लिए अब चिंता जता रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ घटना घटने वाली है। आप लोग पढ़े हैं कि जहाँ पहले सागर था वहाँ क्या हो गया? स्थल बन गया, और जहाँ स्थल है वहाँ सागर बन गया। नहीं, पैंथलासा पढ़े हैं ना आप लोग, पेंजिया उंजिया ना। देखिए तो वही चीज़ वो बोल रहे हैं लोग क्या, कि दशकों के बाद क्या होता है कि ऐसी बात नहीं है कि आज जहाँ आप हो जहाँ ना, कोई जरूरी नहीं है कि वो पहले भी यहाँ लोग रहते थे, ठीक ना। ये भी जरूरी नहीं है कि वो आगे आने वाले युग में यहाँ लोग रहेंगे। कब बाबू यहाँ क्या होगा? सोन नदी बहने लगेगी, तुम जानते नहीं हो, नदियाँ अपने मार्ग बदलती रहते हैं, ठीक ना। पता कीजिएगा, लोग बताएंगे लोग ना। देखिए अब हम आते हैं अरल सागर। नहीं, अरल सागर के लिए वो आएगा क्या? इधर तो कजाकिस्तान। कौन आएगा? कजाकिस्तान। नहीं, तो ये कजाकिस्तान क्या है? ये तो अरल, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन है? वो अरल सागर है। कौन है? अरल सागर है, जो मात्र क्या है? 10% अब बचा हुआ है। 10% अब बचा हुआ है, मतलब वो सूख रहा है। वो क्या हो रहा है? सूख रहा है ना। अब देखिए बाबू, यहाँ से देखिएगा, ये जो भाग होता है ये इंडोनेशिया भाग है। नहीं, ये कौन सा भाग है? और जहाँ क्या है हम लोग पढ़े हैं क्या, कि सुमात्रा है, जावा है, बाली है ना। देखिए अब मतलब द्वीप है, छोटे छोटे क्या है? द्वीप है। नहीं, नीचे आइए, यहाँ से तो फिलीपींस का हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फिलीपींस। ताइवान कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ ताइवान मिलेगा। ताइवान इस साइड में मिल जाएगा आपको ना। देखिए तो अब हम देखते हैं, यहाँ एक जल संधि है जो मलाक्का जल संधि है। कौन जल संधि है? मलाक्का जल संधि है ना। क्या हो? हाँ, तो ध्यान रखिए आप लोग, इधर कौन है? वो जल संधि कहाँ है? ये मलाक्का जल संधि है। और इस द्वीप सब ऊपर है, इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में है ना। तो देखिए बाबू क्या होता है कि दो बड़े बड़े जल संधियों को क्या होता है, जो जोड़ता है, उसे हम लोग जल संधि कहते हैं। मलाक्का स्ट्रेट भी आपको मिलेगा। स्ट्रेट की मतलब क्या होता है? जल संधि ही होता है ना। ऐसे स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? रास्ते होते हैं ना। देखिए तो इतना चीज़ आप अगर ध्यान में रख रहे हैं तो आधा आपको वो क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। नहीं मिलेगा? देख रहे ना बात। तो अब आपको तो ध्यान होगा, एक बार जाकर अपने मतलब घर पे जाकर एक बार एटलस को देख लीजिएगा, नहीं ना, कि कौन देश कहाँ है। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आधा देश पकड़ ले रहे हैं आप, क्योंकि आपका भारत एजा है। आप भारत की चौहदी आपको याद है नहीं? अब भारत की जब चौहदी याद है तो जैसे ही बढ़िएगा तब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बात है ना, क्या है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। देखिए किर्गिस्तान इधर नहीं, किर्गिस्तान आ जाएगा मिल गया, उज्बेकिस्तान नहीं आ जाएगा। भारत के इधर बढ़ रहे हैं तो बाबू मिलेगा कौन बाबू? नेपाल, चाइना। थोड़ा सा इधर बढ़िए तो मिलेगा कौन? भूटान और बर्मा देश। नीचे बढ़िए तो बांग्लादेश मिलेगा नहीं, और एकदम नीचे आइए तो श्रीलंका मिल जाएगा आपको नहीं। फिर मालदीव मिल जाएगा। सिंगापुर इधर है, सिंगापुर वो क्या है? इधर है, इस क्षेत्र में सिंगापुर भी है नहीं। ये तो बांग्लादेश, कंबोडिया ना, श्रीलंका, मतलब ये सब एक क्षेत्र में है। ऐसे लाइन से आप लोग याद कर लीजिएगा इसको ना, समझ ना बात। तो इतना आप अगर दिमाग में बैठाते हो तो बाकी आप बाबू याद कर सकते हो। बहुत छोटे छोटे विदेश हैं ना, बहुत छोटे छोटे विदेश हैं ना। तो सबको क्या करना है कि एक बार याद कर जाना है आप लोगों को ना। चलिए मैप देख लीजिएगा। मैप हमारे पास नहीं है यहाँ ना, होता तो हम दिखा देते हैं। ऐसे दिखा रहे हैं मैप आप लोग को, है रखा है क्या? हाँ देखिए।